तब जन्महु सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। अर्थात तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेत शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारु, बरनय तुलसी दासु किमि अति मति मंद गंवारु। अर्थात गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीरु रोमावली ठाढ़ी। अर्थात शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आओ न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। अर्थात वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपद शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम ही ते सपने हु न सुहाहि। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। अर्थात शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। अर्थात शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अर्थात मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषे से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। अर्थात मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। अर्थात हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शिव जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जाने, कबि उर
अजिर न चावहि बानी, अर्थात सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। अर्थात उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। अर्थात सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाहि, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। अर्थात जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार तहि तर प्रभु गयहु, तरु बिलोकी उर अति सुख भयहु। अर्थात वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। अर्थात अपने हाथ से बाधंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजा थी और वे मुनियों के जैसे वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। अरुण अरुण अम्बुज समचरना, नखुदित भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। अर्थात उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुबाल। अर्थात उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था।